गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग फर्स्ट यूनिट का आज सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे और सेकंड चैप्टर है शिक्षा के उद्देश्य। तो शिक्षा के उद्देश्य की बात करें तो ये दो मान्यताओं के आधार पर है। एक आदर्शवादी और दूसरे हैं यथार्थवादी। अच्छा, यथार्थवादी कौन होते हैं? जो वास्तविकता को मानते हैं, मानने वाले। ठीक है। आदर्शवादी जो थे वो आदर्शवाद पर ज़्यादा बल देते थे। ठीक है, आदर्शवाद पर बल देते थे। ये नैतिक शिक्षा पर बल देते थे और मूल्यपरक शिक्षा पर बल देते थे। ठीक है। जो आदर्शवादियों के ये जो पॉइंट हैं, ये शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करते थे। नैतिक शिक्षा का उद्देश्य होता था कि बालकों के जो नैतिक मूल्य हैं, जो नैतिक आचरण वो करते हैं, वो विकसित हो सकें। और मूल्यपरक शिक्षा का भी यही उद्देश्य होता था कि बच्चे मतलब जो भी व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व तो अच्छा बने। ठीक है। अब बात करते हैं यथार्थवादियों की। तो यथार्थवादी जो थे वो जीवन दर्शन, अब इसकी बात करें जीवन दर्शन की, तो जीवन दर्शन भी शिक्षा के उद्देश्य, ये कुछ परिस्थितियां हैं यथार्थवादियों की समाज की। और राजनीतिक, जीवन दर्शन राजनीतिक और प्रौद्योगिकी, समाज और आर्थिक। देखिए, ये कुछ परिस्थितियां यथार्थवादियों ने बताई हैं कि इन परिस्थितियों से भी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है। जैसे राजनीतिक की बात करें तो राजनीतिक भी शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करता है। जैसे आज के टाइम की बात करें तो शिक्षा का उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। ठीक है। और एक जैसे प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी का उद्देश्य होता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में उन्नत हों और देश को भी सशक्त और उन्नत बनाएं। ठीक है। इसी तरह समाज और आर्थिक दशाएं हैं। जैसे समाज और आर्थिक दशाएं कि समाज में जो भी कुरीतियां हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं जो कि समाज के लिए बुरी हैं, तो उन्हें हम दूर करें। यही सारे शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। ठीक है। तो आदर्शवाद ने जो उद्देश्य दिए और यथार्थवादियों की परिस्थितियों के अनुसार जो उद्देश्य हैं वो ये हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट लेते हैं शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य की। इसे हम वैयक्तिक उद्देश्य भी बोल सकते हैं। ठीक है। ये दो टर्म पे आधारित होता है, एक आत्मानुभूति और आत्माभिव्यक्ति। ठीक है। अब देखिए दोनों क्या होते हैं। आत्मानुभूति का क्या मतलब होता है? स्वयं को जानना। ठीक है। और इसका मतलब होता है स्वयं के विचार। ठीक। ये दोनों स्व पे कार्य करते हैं। इनके आत्मानुभूति का अभिप्राय जो है स्व से है और यहाँ स्व का मतलब स्वयं से होता है। लेकिन इस स्व का जो अभिप्राय है वो मूर्त स्व से होता है। आत्मानुभूति नहीं, सॉरी, ये आदर्श स्व से होता है।
आदर्श स्व, ठीक। और इसमें जो स्व होता है वो हमारा मूर्त स्व होता है, ठीक। मतलब ये तत्कालिक परिस्थितियों के आधार पर होता है और ये आदर्शवादी होती हैं। परिस्थितियाँ चाहे कुछ भी हों, हमें आदर्श बन के रहना है, ठीक है। अच्छा, इस स्व का क्या अभिप्राय है? जैसे मैं उसका होना चाहता हूँ, उसका मतलब ईश्वर से। और यहाँ होता है जैसे मैं उसे जानता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया आत्मानुभूति और आत्माभिव्यक्ति, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं हम। अगला पॉइंट शिक्षा के कुछ अन्य उद्देश्य हैं, जैसे व्यक्तिगत उद्देश्य, ठीक है। ये कुछ व्यक्तियों के, वो तो था ही जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें हम कुछ अपनी शरीर के बारे में, अभी हम लोग आत्मा के बारे में बात करते हैं, मतलब खुद के अंदर के जानने की बात करते हैं। अब यहाँ पे हम शारीरिक, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और व्यक्तिगत नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, ठीक है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, ठीक है। देखिए, व्यक्तिगत उद्देश्य के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर आदमी के शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर उसका शारीरिक विकास हो सकता है, उसका मानसिक विकास होता है, उसका नैतिक विकास होता है, उसका चारित्रिक विकास होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सर्वांगीण विकास की। सर्वांगीण विकास एक ऐसा टर्म है जिसके अंतर्गत सब आ जाता है। मतलब सर्वांगीण का विकास का मतलब होता है उसको हर तरीके से विकास हो। अगर हम ये लिख देते हैं तो फिर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सर्वांगीण के अंतर्गत सब कुछ आता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि बहुमुखी प्रक्रिया है ना, तो उसमें जहाँ से भी शिक्षा सीखी जहाँ जो भी स्रोत होते हैं शिक्षा को सीखने के, वो सारे स्रोत होते हैं। वैसे ही ये क्या नाम है, सर्वांगीण विकास। इसमें जहाँ से भी विकास होता है, सर्वांगीण विकास जो है वो सभी को समेट लेता है, ठीक है। ये तो व्यक्तिगत उद्देश्य हो गए। अब बात करते हैं सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास में मेनली समाज या देश की बात करते हैं। इसमें राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास, और क्या है, व्यावसायिक विकास, नेतृत्व के गुणों का विकास, और हमारा आता है सांस्कृतिक विकास, और है शिक्षा का सौंदर्यात्मक विकास, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया हमारे सामाजिक विकास, जिसमें कि मेनली व्यक्ति अपने बारे में ना सोच के पूरे देश या समाज के बारे में सोचता है, वो हमारे सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का टॉपिक था जो कि काफ़ी छोटा था,
और यहाँ पे हमारी फर्स्ट यूनिट ख़त्म होती है। कल से हम लोग सेकंड यूनिट शुरू करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कुछ भी सजेशन देना है तो कमेंट करें। तो कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। बने रहिए आरआर क्लासेस के साथ।